Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. बुरा न देखना है, न सुनना है, न बोलना है. Hear no evil, see no evil, and talk no evil. परमात्मा बहुत सुंदर शिक्षा हमें देते हैं क्योंकि एक बारी कोई चीज अंदर चली जाती है फिर उसको निकालना इसमें ज्यादा एफर्ट लगते हैं. आज इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि चारों ओर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव बातें अंदर जाने के लिए तैयार है. इतनी सारी चीजें सर्व की जाती है, लेकिन क्या सभी चीजें अपने अंदर डालनी जरूरी है? हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं. कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम. Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, आज जहाँ पर चारों ओर तरह तरह की इंफॉर्मेशन, न्यूज सर्व की जाती है, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज के लिए सिलेक्टिव रहे कि हर चीज हमारे अंदर नहीं जाए, क्योंकि एक बारी कोई चीज अंदर चली गई फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस बिलीफ को निकालना. कई बारी हम उस बिलीफ से रेजोनेट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं मन में वो बातें चल रही होती हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम इस चीज को फॉलो करें? बिल्कुल देखिए आध्यात्मिकता में एक स्लोगन है जो बहुत सुंदर है कि ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, है ना। और इस पर जो बंदर की एक पिक्चर भी सबने देखी होगी ना, कि उसमें दिखाते हैं कि उसकी आंखें बंद हैं, उसके कान बंद हैं, उसका मुख बंद है। तो इस समय पर खासकर क्योंकि ये इस युग को कहा जाता है इंफॉर्मेशन युग। तो ये जो युग है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ। आज मोबाइल आप खोलिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। किसी से बात करिए, उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतना सारा मसाला है। तो अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे, अगर हम अटेंशन नहीं देंगे कि मुझे क्या सुनना है ना, क्योंकि इनपुट और आउटपुट, कई लोग आते हैं वो कहते हैं बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, दैट इज आउटपुट ना। इनपुट क्या है, आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरा दिन भर में, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो हम सुनेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर जरूर पड़ता है। इस चीज से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मूवीज जो होती हैं वो तो जस्ट एंटरटेनमेंट का साधन है, या सीरीज जो है, सीरियल्स जो है, गाने हैं, ऐसे ही सुन रहे हैं हम, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। ऐसा नहीं है। एक सेकंड भी कोई इन्फॉर्मेशन हम अंदर लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर जरूर पड़ता है ना। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो मैसेज अंदर जाता है। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जैसी इंफॉर्मेशन हम लेते जाएंगे वैसा हम बनते जाएंगे। इस पर एक रिसर्च भी हुई। तो बहनें, उनको आ, एक महीने के लिए एक को ऐसी बुक्स दी गई जिसमें पॉजिटिव चीज़ें थी, जिसमें लव, पीस, इस प्रकार की चीज़ें थी। दूसरा था जिसमें लड़ाई झगड़ा, एंगर, जेलसी, इस प्रकार की चीज़ें थी। उसके बाद पहले ब्रेन मैप किया गया, उनका ब्रेन मैपिंग की गई, बाद में भी की गई। तो दोनों में बहुत डिफरेंस था, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं इट डज नॉट मैटर। नहीं, बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे किस प्रकार के ग्रुप में हम हैं, है ना। कैसा ग्रुप है हमारा, संग जिसको हम बोलते हैं, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू भाई जी. तो कई बारी इन चीजों को हम समझते नहीं है इम्पोर्टेंस, और कुछ भी इंफॉर्मेशन अंदर ले लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसका प्रभाव हमारी थिंकिंग पर, हमारे बिलीफ्स पर होता है. भाई जी, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए चीजें लेना कितना आवश्यक है? क्योंकि जब किसी को कहते हैं कि नेगेटिव नहीं देखो, क्राइम सीरियल्स नहीं देखो, तो कहते हैं कि इससे हमें सीखने को मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम सतर्क रहते हैं. तो क्या उस चीज के लिए, ताकि हमारी लाइफ में वो ना हो, हम देख सकते हैं? हाँ देखिए, सतर्क रहना या टेंशन रखना तो बहुत अच्छी बात है ना। ध्यान रखना अपना कि हमें रात को एक समय के बाद अकेले बाहर नहीं निकलना है, या फिर मान लीजिए हम किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, क्राइम रेट क्या है, ठीक है। लेकिन ओवर इन्फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम।
है ना। जैसे अब सीरियल्स हैं, मान लीजिए, अब सीरियल्स जो है ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ 5% 10% सच्चाई हो, लेकिन 80-90% तो मसाला है। क्योंकि उनको क्यों बेचना है, वो जो भी बना रहे हैं उनको तो पैसा चाहिए। और पैसा उनको कैसे मिलेगा? जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितना ज़्यादा आप एडिक्टेड होंगे उसके, है ना। एक आपने एपिसोड देखा, अब उसको लास्ट में आप देखेंगे कि उसको इस तरीके से रखा जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसको देखें। और वो एडिक्टेड, एक इंसान जो है धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाता है उस चीज़ के। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या इंफॉर्मेशन होना कई चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है। अभी 3-4 दिन पहले एक ब्रदर मिले, तो एक कॉन्फ्रेंस में, तो वो आए थे दिल्ली से। तो उनसे कुछ बात हुई, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे कि अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, इस राज्य में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत है बट इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उनसे काफ़ी देर चर्चा यही हुई कि कितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि आप अगर टीवी पर भी देखेंगे या फिर सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, मान लीजिए आप किसी भी एक इशू के बारे में देख रहे हैं, तो जो व्यक्ति सुना रहा है उसका बायस भी है उसमें। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ इसने बोला दैट मीन्स इट इज ट्रू। नो, उसका वही इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरे से सुनेंगे। मान लीजिए एक इंसिडेंट हुआ किसी व्यक्ति के साथ, 5 उसके दोस्त थे वहां पर, एक से सुनेंगे वो अलग तरीके से बताएगा, अपने बायस उसमें रखेगा, वो दूसरा है वो अलग रखेगा। तो इंफॉर्मेशन अगेन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पूरे दिन भर दुनिया के बारे में जानते रहना, यहाँ लड़ाई हो रही है, इसने इस पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या हम इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए कोई स्टेप ले रहे हैं, या हम भी वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं, हम भी नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। दिन में भी समय सेट करना पड़ेगा कि किस समय, खासकर सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, मुझे बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, बाहरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेनी है मुझे, है ना। तो उसके बाद दिन में कोई समय सेट कर लीजिए कि इस समय ठीक है, मुझे थोड़ा सा जानना है दुनिया के बारे में, बट टू मच में नहीं जाना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम, इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन, चाहे गवर्नमेंट के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध, दुनिया ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, सिस्टम खराब है, करप्शन है, ये वो सब है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं पॉजिटिव कुछ कर रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग चेंज होंगे तब दुनिया परिवर्तन होगी, है ना। तो हमेशा अपना ध्यान जो है वो खुद पर होना चाहिए, या इसको हम कहें 90% खुद पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 10% दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जान लीजिए, लेकिन ये चेक करिए कि 90% मेरा ध्यान खुद पर है या नहीं। राइट भाई जी। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा होती है और हमें इस चीज का भी टेंशन रखना है कि खुद पर हमारा ध्यान ज्यादा हो। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन टू मच इंफॉर्मेशन फिर हमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उस चीज में कर देती है। भाई जी, बहुत सारे लोगों के अंदर में संस्कार होता है कि सुबह उठते साथ न्यूज़ देखना है, या जब भोजन करे तब न्यूज़ देखते हैं, इवन सोते वक्त न्यूज़ देखते हैं और उसको सुनते सुनते ही सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो माइंड में चलता है, और कितने सारे लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व है तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा मन में चलता है। तो अ, इस चीज को भी हम क्या अवॉइड करें या क्या करें, ये हम जानना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो हमने बात की ना कि अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम्म। लेकिन पूरे दिन भर जो हम सुनेंगे वही मन में चलेगा। ये सिंपल एक साइंस है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो हम सुनेंगे वो हमारे मन में चलेगा। दिन भर अगर हम पॉलिटिक्स देखते जा रहे हैं, दिन भर न्यूज़, दिन भर ऐसी चीज़ें, तो आप किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, मान लीजिए सामने वाला आकर स्पिरिचुअल बात कर रहा है, क्योंकि हमने वो नेगेटिव सुना हुआ है, बेस सुना हुआ है, न्यूज़, इधर उधर की इंफॉर्मेशन, हम वही बात करेंगे, कैसे ना कैसे करके घुमाकर हम वो ले आएंगे। क्योंकि हमारे हम्म। पास और कोई बात ही नहीं है ना करने को, क्योंकि अंदर भरा हुआ है वो चीज़। जो अंदर भरा है वो बाहर तो निकलेगा ही, कैसे भी करके। और अगर ऑब्जर्व करें, रात को सोते हुए भी वही सपने आएंगे, है ना।
अभी हम ज्ञान सरोवर में हैं, तो यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो यहाँ पर कल एक कुछ प्रोग्राम था, तो एक बहन तैयारी कर रही थी पूरी, तो उन्होंने बोला कि रात को भी मुझे ऐसा लग रहा है सपने में भी वो चीज़ आ रही है जो मैं तैयारी कर रही हूँ, है ना। क्योंकि जो चीज़ हम बार बार करते हैं, बार बार देखते हैं, वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एंड फिर सपने में भी या मेडिटेशन में हम बैठना चाहेंगे, बैठ मन को शांत करेंगे, प्रेजेंट में लाएंगे, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन देखी थी ना, बार बार वही वही सीन्स, वही विजुअल्स, हम चाहेंगे मैं आत्मा हूँ ये विजुअलाइज करना, लेकिन विजुअल्स कौन से बनेंगे, जो देखा था, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। एंड कुछ समय तो निश्चित कर ले। कई लोग हैं सुबह सुबह उठकर सैर कर रहे हैं, साथ में पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर 99% लोग क्या बात कर रहे होते हैं, उन्होंने एक पार्टी सेट की हुई है, मेरी ये पार्टी है, एंड उसके अलावा कोई पार्टी है उसके बारे में नेगेटिव बोलना, अपने लिए पॉजिटिव हम्म। बोलना, राइट। और लड़ाई करने तक के उसमें आ जाना। और जब उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, कहते नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो इस पार्टी को वो देंगे और वो सब कुछ करेगी। ऐसा नहीं होगा। अगर हमें भारत को परिवर्तन करना है या दुनिया को परिवर्तन करना है, वो 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग नहीं कर सकते। वो हर व्यक्ति को अपने को चेंज करना पड़ेगा, है ना, और संस्कारों को चेंज करना पड़ेगा। चाहे बाहर के कितने भी सिस्टम हम अच्छे कर ले, लेकिन अगर हमने अपनी वैल्यूज पे काम नहीं किया, अपने संस्कारों पे काम नहीं किया, मन को शांत नहीं किया, तो इस दुनिया में शांति, खुशी बाहर के साधनों से सिर्फ नहीं आ सकती है। कंफर्ट आ सकते हैं, ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास बहुत सारे साधन हैं, बट स्टिल वहाँ डिप्रेशन कहो, एडिक्शन कहो, ड्रग्स कहो, बहुत ज्यादा मात्रा में है। रीजन क्या है? जब तक मन को शांत नहीं किया, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं गए, तब तक रियल जो हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, है ना, असली परिवर्तन, वो नहीं हो सकता। वेरी ट्रू भाई जी। तो कई बारी इस चीज में भी बहुत हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन अम, जब अंदर वो होता है तो कहीं ना कहीं फिर बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आज हमने इंफॉर्मेशन कौन सी किस तरह से अंदर लेनी है और किस तरह से अवॉइड करनी है इसके बारे में समझा। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम हम शांति भाई जी। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर। मेरा मेरे मन पर कंट्रोल है। मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है। फील करें इस कंट्रोल को। मैं आत्मा, मन की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।